चलिए देखिए, बात करते हैं कि क्यों लोग डरते हैं, या ये कहें कि क्यों कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती 340 की एप्लीकेशन, या कोर्ट में जो 340 का केस होता है अक्सर जज या मजिस्ट्रेट क्यों उसे कतराते हैं, क्यों वो चाहते हैं ये ना फाइल हो। क्यों नहीं फाइल हो, ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें पार्टी बनना पड़ता है या कंप्लेनेंट बनना पड़ता है कोर्ट को। आपने एप्लीकेशन दिया, या तो कोर्ट एक्शन ले। अब जब कोर्ट एक्शन लेगी या कोर्ट जब उसे स्वीकार करेगी तो कोर्ट या तो अपने कोर्ट के किसी पेशकार को, बाबू को, जिसे भी अपॉइंट करना चाहे उसे अपॉइंट करे, या वो स्वयं वादी बने। अब वो स्वयं अगर वादी बनेगी कोर्ट अगर, तो भाई बार बार उसे जाना होगा तारीख पे। तो कौन जज चाहेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट चाहेगा भैया कि ये हम इस झमेले में पड़े। दूसरा एक सबसे बड़ा दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि आपने मान लिया जाए समझौते के तहत मुकदमा खत्म भी कर दिया, लेकिन आप 340 वाला कौन खत्म करेगा। पार्टी के बीच तो समझौता हो गया, लेकिन अब पार्टी के बीच थोड़ी 340 का एप्लीकेशन है। मुकदमा तो वो कोर्ट लड़ रही है ना। जब कोर्ट लड़ रही है तो कोर्ट में तो वो चल ही रहा है। यानी कुल मिला के यूं कहें कि पार्टियों का समझौता हो जाने के बाद भी 340 की प्रोसीडिंग जारी रहती है, उसे पार्टीज नहीं खत्म कर सकती। इसलिए कोर्ट कतराती है कि इसी के संबंध में आपको एक दमदार जजमेंट हम आपको बताते हैं। परिमल वर्सेस जानकी का केस है ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्रिमिनल अपील नंबर है 169 सन 2014 का ये मामला है। इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई थी, और वो क्या, ये भी ध्यान रखें जरा सा। ये केस हुआ था कि शादी का झांसा देकर इसने हमारे साथ रेप किया और प्रेग्नेंट कर दिया, और शादी नहीं कर रहा है। तो इस केस में देखा ये गया, पाया ये गया कि प्रेगनेंसी की बात जो कही गई थी उसका कोई मेडिकल नहीं था किसी प्रकार का, यानी कि यूं कहा जाए कि झूठा केस था। अब परिमल बेचारा करता क्या, झूठा केस है। अब परिमल ने 195 सीआरपीसी के आधार पर केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया तुम कौन होते हो, अगर झूठा मुकदमा किया भी गया है तो वो मेरे खिलाफ किया गया है, मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है, तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूं, तो तुम केस नहीं कर सकते हो। तो परिमल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी गई। तो भाई परिमल बेचारा करता क्या, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करता है परिमल। जब ऑर्डर चैलेंज होता है तो हाई कोर्ट भी यही कहता है तो भाई तुम कौन होते हो, 195 की एप्लीकेशन देने की पावर तुमको तो है नहीं। तो उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया, और साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी कहा कि भाई मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर नहीं है। चलिए मान लिया जाए कि भाई मजिस्ट्रेट इतना पावरफुल नहीं है, वो उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट को ये चीज़ें समझनी चाहिए थी कि भाई अगर उसके खिलाफ गलत झूठा एफिडेविट दिया गया या झूठा केस किया गया उसके खिलाफ, तो अगर बिना मेडिकल के आधार पे, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मजिस्ट्रेट प्रॉपर जांच के लिए आदेश देना चाहिए था। तो ऐसा हाई कोर्ट ने भी नहीं किया। तो ऐसे में उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार की गई, 340 की अलाउ की गई एप्लीकेशन, ऑर्डर हुआ। तो कहने का मतलब ये, अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, 100% होगी। अब समय है कुछ खास जजमेंट्स के बारे में बताने का, और आपको बताएंगे कि 340 की एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी और 340 की कार्रवाई कैसे आप कर सकते हैं, और 340 के संबंध में कुछ जो खास जजमेंट्स हैं माननीय न्यायालय के, उसे भी आपको हम बताएंगे। चलिए आपको एक जजमेंट बताते हैं। महेश कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि झूठ बोलते ही 340 की एप्लीकेशन अगर देता, यानी यूँ कहा जाए कि अगर कोर्ट के सामने झूठ बोला गया तो झूठ बोलते ही अपराध हो गया। यूँ कहा जाए कि 340 की कार्रवाई उस पर बनती है। इसमें इस माननीय न्यायालय के आदेश में कहा गया। तो साथ ही साथ एक बात और कही गई, नो विटनेसेस बॉक्स इज रिक्वायर्ड।
किसी भी विटनेस बॉक्स की यानी किसी भी गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। 340 की कार्रवाई बनती है ऐसे व्यक्ति पर जो माननीय न्यायालय में झूठ बोलता है। चलिए इसी के साथ एक जजमेंट आपको बताएं। संजीव कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT 2010 का मामला है। एक केस है हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ WPCRL नंबर 1031/2009 का। ये ऑर्डर डेट है 14/7/2022। इसमें भी धारा 191 IPC यानी कि यूं कहें कि झूठा एफिडेविट दिया गया था, उस पर 340 की कार्रवाई होनी चाहिए हुई, तो इसके संबंध में भी है। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें एक टिप्पणी भी करी गई कि मात्र आरोप प्रत्यारोप के आधार पर ही झूठा केस नहीं बनता, 340 का केस नहीं बनता। वही आप हमको कहो कि हमने झूठा पूरा FIR दर्ज करा दिया, हम आपके खिलाफ कहेंगे नहीं भैया हम ही सही हैं आप ही गलत हो। यानी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात अगर है, ऐसे नहीं होगा 340 की कार्रवाई। 340 की कार्रवाई को करने के लिए आपको एक ठोस सबूत की जरूरत है और आपको साबित करने की जरूरत है या कोई एविडेंस की जरूरत है, यूं कहा जा सकता है। चलिए केस और बताते हैं आपको। बबन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बबन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह AIR 1967 SC 68 सुप्रीम कोर्ट। नेहा रजनीश में अगर आपने गलत एफिडेविट दिया तो भी 340 की कार्रवाई बनती है।